भारत माता की जय हो। श्री हनुमान सत्संग धाम ग्वालियर। आज नव पीढ़ी की जिज्ञासा, राष्ट्रीयता क्या है। वास्तव में भारतवर्ष में राष्ट्रीय चर्चा और राष्ट्रीय भावना पर बहुत चर्चा भी हो रही है। यह क्या है? सामान्यतः देखा होगा कि नव पीढ़ी जब नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं, कुछ और भी फॉर्म भरे जाते हैं तो उसमें लिखा रहता है धर्म, तो लिख देते हैं हिंदू। उसमें लिखा रहता है राष्ट्रीयता, तब लिखते हैं भारतीय। और ये भारतीय क्या है? अर्थात हमारी राष्ट्रीयता भारतीय है। अगर हम राष्ट्र की बात करते हैं तो हमें भारतीयता का ख्याल रखना चाहिए। भारतीय अलग अलग राष्ट्र की राष्ट्रीयता अलग अलग हो सकती है, लेकिन हमारी राष्ट्रीयता तो भारतीय है। और भारतीय का क्या अर्थ है? भारतीय से क्या तात्पर्य है? पहली बात, हम भारत की संतान हैं। हम भारत की संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय सनातन धर्म की मान्यताओं को, उन धरोहरों को संरक्षण के लिए भारत की इस पावन भूमि पर जन्मे हैं। हम गौरवशाली, सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस पवित्र धरा पर जन्म मिला है, जहाँ की संस्कृति, जहाँ की सभ्यता, जहाँ की रूढ़ियाँ, जहाँ की परंपराएं, जहाँ की मान्यताएं, जहाँ की शिक्षा वह आदर्श देती है जिससे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत। सभी सुखी हों, सबका विकास हो, सबको शांति प्राप्त हो, सबके अंदर सद्भावनाएं हों, सदाचार का मार्ग हमेशा अपनाएं। और जिस धरती पर इनकी कमी जब भी आती है संसार में, तब इस धरती पर उसकी स्थापना के लिए भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। ऐसी धरती जहाँ पर ऋषियों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने, साधकों ने, उपासकों ने कठोर तप करके, साधना करके, उपासना करके, ध्यान करके, चिंतन करके, मनन करके, त्याग करके परम पुरुषार्थी परमात्मा को जानने की कोशिश की और उनके बारे में विराट रूप में इस सृष्टि को ही, इस पंच प्रकृति को ही ईश्वर की तरह मान्यता देकर यह समझाने का प्रयास किया कि कण कण में भगवान है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना तभी पैदा हुई जब सब में ईश्वर को देखा। ऐसा वेदांत दर्शन दिया, ऐसा साहित्य दिया। इसीलिए यहाँ दयालुता, कृपालुता, सरलता, सहजता, स्वाभाविकता का दर्शन मानवीय जीवन में देखा जाता है और देखना चाहिए। यही तो ईश्वरीय लक्षण है। यहाँ भगवान अवतार लेकर इन्हीं गुणों की स्थापना के लिए नर को नारायण बनाने की दिशा देते हैं। ऐसी संस्कृति, ऐसी सभ्यता जहाँ अपनाना है उसी का नाम, ऐसी सभ्यता, ऐसा साहित्य जिसे अपनाना है, उस धरोहर को संजोकर रखना है, उसका संरक्षण करना है, उसको बना के रखना है, जिसको हमारे भरत मुनि ने रखा, जिसको हमारे महाराज भरत राजा ने रखा, जिनके नाम पर भारत कहा जाता है। भारत जिस जगह पर यह सारी
परंपराएं, मान्यताएं, रूढ़ियां, ऐसा साहित्य जिसको देखकर अनेक धर्म, संप्रदाय, मत, मतांतर इसी विचारधारा से और नवीन नवीन विचारधाराओं में पल्वित होकर आगे बढ़े हैं। विश्व को सोचने के लिए, विचार करने के लिए ये भारत की ही देन है, जहां पर से लोगों ने अपने जीवन को आगे बढ़ाया है। एकता के साथ विभिन्नता, एक से अनेकता का आदर्श बढ़ाया है। भगवान के एको हम बहुश्याम, एक से अनेक हो जाऊं, ये अच्छी बात है, लेकिन उस ईश्वरत्व को बनाए रखने के लिए इसीलिए तो भगवान अवतार लेते हैं। यही धर्म है। धर्म की संज्ञा क्या है? धर्म की यही संज्ञा है जिसमें ये सारे सदाचार, सारे गुण उत्पन्न हों, और ये उत्पन्न गुण करने की धरती है भारतवर्ष। भारतवर्ष की उन्हीं मूल्यों, उन मान्यताओं, उन सब परंपराओं में यह देन है जो सद्गुणों को उत्पन्न करती है, सहिष्णुता को उत्पन्न करती है, समन्वय को उत्पन्न करती है। ऐसी संस्कृति के माध्यम से सब में प्रेम पैदा हो, सब में एकता का सूत्र बंधे। यह सिद्धांत ही भारतीय है, यह संरचना ही भारतीय है, और ऐसी संरचना का संरक्षण करना हम सबका कर्तव्य है, दायित्व है। और हमारे ऋषियों मुनियों के हम ऋणी हैं। हम इस धरती की पूजा, पेड़ पौधों की पूजा, नदियों की पूजा इसीलिए तो करते हैं क्योंकि इनसे हमारा जीवन चलता है। अगर यह ज्ञान कहीं मिला है तो वो है भारतवर्ष, वो है भारतीयता, जो इन गुणों को धारण करके चलती है, उसका नाम है भारतीयता। इन शास्त्रों को लेकर चले, उसका नाम है भारतीय। जो इस संस्कृति और सभ्यता के साथ चले, वो है भारतीय। जो इस साहित्य का संरक्षण करके अग्रसर हो, वो है भारतीय। आज राजनीतिक पार्टियां अपने विचारों को धरकर अगर अग्रसर हो रही हैं और हमारी भारत की उस पहचान को, जिसको भारतीय कहा जाता है और उसी को राष्ट्रीय कहते हैं, तब ये भारत एक परिक्षेत्र है धरती का, जिस परिक्षेत्र में भारतीय गुण, भारतीय दर्शन देखने को मिलता है, उसको राष्ट्र कहते हैं। वह भारत राष्ट्र है, और जिसमें भारतीय गुण हैं वो राष्ट्रीयता है। इसीलिए राष्ट्रीयता में के आगे भारतीय लिखा जाता है। यूं तो मनुष्य भी पशु है। येषां न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भूविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ये मनुष्य के भी इंद्रियां हैं, इसके भी भाव हैं, विचार हैं, जानवरों के भी होते हैं, लेकिन केवल जिसमें ज्ञान हो, जिसमें उपासना हो, जिसमें त्याग हो, जिसमें सौहार्द हो, ये सब चीज़ें, विद्यावान हो, गुणवान हो, वो मनुष्य हो जाता है। मनोर्भव हमारा वेद दर्शन कहता है कि मनुष्य हो, और यह मनुष्य ही नर से नारायण हो जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ देवो भव, माता पिता को ईश्वर समझा जाता है, गुरु को परमात्मा कहा जाता है। इसीलिए बड़े भाई को आज तमाम जो विकृतियां समाज में आई हैं, इसका कारण केवल भारतीयता का कमजोर हो जाना है, और नवीन विचारों को जो राजनीतिक पार्टियों ने भ्रमित करके अगर भारतीय कह करके, राष्ट्रीय कह करके अपने ऐसे विचारों को थोपना, ऐसी संस्कृति, ऐसी सभ्यता का अगर ज़्यादा प्रचार प्रसार करना जो भारतीय नहीं है, जो भारतीय मूल्य नहीं है, भारतीय दर्शन नहीं है, भारतीय शोध का विषय नहीं है, ऐसी संस्कृति, ऐसी सभ्यता कदापि भारतीय नहीं हो सकती। जो समाज को विकृत करे, जो संस्कृति को विकृत करे, जो परिवार को विकृत करे, जो राष्ट्र को खंडित करने की दिशा दे, इससे बचना चाहिए। आज मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि जिसका नाम हमसे प्रश्न किया गया
कि राष्ट्रीय चर्चा हो रही है। क्या है ये राष्ट्रीयता, क्या है भारतीयता, उस किसे कहते हैं? वही है जो सनातन धर्म है हमारा, जिसका मूल्य है कि कण कण में भगवान है। इसलिए हम सबका साथ, सबका विकास तभी कर पाएंगे और तभी करना चाहिए, और हमको सबके लिए करना चाहिए। यही हमारी ऋषियों मुनियों तपस्वियों की सोच और विचारधारा रही है, और आज इसको और पल्लवित करना चाहिए। तब हम निश्चित रूप से भारतीय कह करके अपने आप को गौरवान्वित कर पाएंगे, और करना चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।